सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आंचल ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, मैं अब निकल रही हूँ अपने घर से, मतलब मायके से ससुराल के लिए। और आप देख सकते हो कि मम्मी खोइंचा दे रही हैं और मेरे घर पे जो आंटी काम करती हैं वो उन्होंने मेरा पैर कलर किया। आप देखेंगे मेरे ससुराल से आते टाइम का वीडियो, मैं ससुराल से मायके जा रही थी तब का। सेम ऐसे ही प्रोसेस हो रहा था और दोनों साइड से सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है। मतलब एक रीति रिवाज बोल सकते हो आप इसे। तो ये होता है, बेटियां भी जाती हैं तो ऐसे किया जाता है, बहू भी जाती हो। उसके बाद मैंने मम्मी को प्रणाम किया और मम्मी उसके बाद सिंदूर उंदूर लगाई। तो ऐसा रहा और बस हम निकलने वाले हैं अब यहाँ से। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी मेरे साथ मेरी मम्मी भी जा रही हैं, मतलब ससुराल नहीं जा रही हैं। मम्मी जा रही है दिल्ली और मैं जा रही हूँ लखनऊ उसी ट्रेन से। तो भाई के पास मम्मी जा रही हैं। तो ये अच्छी बात इसलिए है ना क्योंकि मम्मी मेरी मतलब बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। तो थोड़ी सी मतलब सुकून थी कि मम्मी थोड़ा सा रोएंगी नहीं, चाहे मम्मी वो परेशान नहीं होंगी, क्योंकि मतलब वही साथ में जा रही हैं तो ठीक है। अभी मतलब मैं जहाँ उतरूँगी वहाँ पे थोड़ा सा उनको लगेगा, बट थोड़ा सा रिलैक्स था, नहीं तो मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मैं आगे आपको फ़ोटो ऐड कर दूँगी मेरे पिछले टाइम के विदाई का। मम्मी इतना रो रो के आंखें सुझा लेती ना, हमेशा ऐसे रोती हैं। हमें लगता है हर एक किसी की मम्मी ऐसे करती होंगी, मेरी मम्मी नहीं, क्योंकि बेटियों का विदाई बहुत अजीब होता है। जितने बार भी बेटियां आ जाए, बट हर एक माँ को ऐसा होता होगा फील। तो हमें ऐसा लगता है हर एक बेटी के साथ होता होगा, हर एक माँ के साथ होता होगा। तो ये बड़ी अजीब सा चीज़ होता है। आते टाइम इतना इंसान एक्साइटेड होता है ना, जाते टाइम थोड़ा सा सैड, मतलब थोड़ा सा सैड इसलिए ना क्योंकि शादी के बाद दोनों साइड देखना होता है, मैके एंड ससुराल। तो बस ये रीति रिवाज, ये परंपरा चलती रहती है हमारी अपनी, और इसके साथ ही बिता लेना पड़ता है लड़कियों को। तो बस अब हम आ गए स्टेशन और मेरी सिस्टर हमारा सूटकेस मम्मी का लेके दोनों वो फटाफट जा रही है क्योंकि ट्रेन हमारी आने वाली है। और मम्मी को थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम है, इसलिए मम्मी पकड़ के चल रही हैं मेरी, इसलिए भाई के पास भी जा रही हूँ, वो इलाज भी करवाना था उनको। तो बस यही है। और मम्मी को मैंने बोला मम्मी थोड़ा सा हाई कर दो, तो उन्होंने हाई किया। और ये हैं भैया जो कि डेयरी पर हमारे भाई की डेयरी है और भैया भी हैं ये। तो किसी को ना घी डिलीवर करना था, तो वो भैया जल्दी जल्दी भागे भागे आ रहे थे हम लोग को देने के लिए, क्योंकि मम्मी दिल्ली निकल रही हैं। सो ऐसा है। और उसके बाद ट्रेन आ गई और ये भैया के आने से और ही ज़्यादा अच्छा हुआ कि फटाफट इन्होंने सामान रखवा दिया, क्योंकि ट्रेन बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पे रुकती है। सो ऐसा रहा। उसके बाद हम लोग निकल गए और थोड़ा सा ये दिक्कत था ना कि मम्मी का सीट कहीं और था, मेरा कहीं और था, तो बहुत दिक्कत हो गया। मम्मी का मतलब टिकट जो था ना वो पहले से ही हुआ था, मेरा मैंने तत्काल लिया था, इस वजह से मेरा कहीं और हो गया था। मतलब मेरा 3-4 बोगी पीछे हो गया था, मम्मी का आगे हो गया था, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। बट आके मैं मम्मी के पास ही बैठी थी, अपना सीट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी ट्रेन इतनी लेट हो गई, हमें पहुंचना था शाम को 6:15 पर और मैं पहुंची सुबह में। अभी देखो आप, मम्मी आधी नींद से मतलब उठ के बैठी हैं। मतलब मेरी ट्रेन सुबह की 3 बजे पहुंचाई और ये मैं उतर गई 3 बजे। और मम्मी बहुत सैड हो गई थी। मैं चाह रही थी कि मम्मी ना आए बाहर, लेकिन मम्मी मानती कहाँ, आ गई थी। और फिर यहाँ से मम्मी निकल गई और ये पापा जी और ये पंडित जी हैं, ये लोग आके मतलब बाप रे 2 घंटे तक वेट किए ये लोग इतनी ठंडी में। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बट मैं क्या करूँ, ट्रेन मतलब कुछ ही स्टेशन पहले ना रुक दी थी, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। और ये हम पहुँच गए लखनऊ रेलवे स्टेशन, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है ना, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। उसके बाद हम आपको बता देना कि अब हम पहुंच गए हैं। उसके जल्दी से फटाफट घर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ठंडी इतनी लगी। अब मैं भी पूरी रात नहीं सो पाई हूँ, पूरी रात बैठे बैठे। लास्ट में तो मम्मी भी उठ गई थी, मतलब बैठ गई थी उठ के। बहुत अजीब सा लग रहा था। और घर पहुँच गए हम लोग थोड़ी देर में। और पहुँचने में देखो अभी 4 बज गया। और यहाँ पहुँचने के बाद हमने सोचा कि चाय पीते हैं। पापा जी से मैंने पूछा, पापा जी बोले हाँ बेटा ठीक है बनाओ, क्योंकि मेरे पापा जी को मतलब फादर इन लॉ को ना चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा हम लोग को भी ठंडी लगी है, सब लोग चाय पीते हैं। तो मैंने, पापा जी ने और पंडित जी ने, तीनों लोगों ने बैठ के चाय पिया और थोड़ी सी हीटर ब्लोअर ऑन करके अपना हाथ की सिकाई की हम लोग, क्योंकि ठंडी बहुत लगी थी, हालत बहुत ख़राब थी। और उसके बाद हमें सोने में बज गए 5:30-6। और फिर मैं उठी, मैं बता दूँ आपको ना,
मैं उठी 10 बजे करीब और कोई नहीं उठा था क्योंकि सब सो रहे थे, पूरी रात सब लोग जगे थे। तो मम्मी सब लोग सोए थे और बस मैं चाय बना ली और उसके बाद अभी ले जा रही हूँ पापा जी के पास और हम तीनों लोग चाय पियेंगे, मैं, पापा जी और पंडित जी। तो इसमें भी लग गया आधे घंटे, तो वही बज गए थे 5:30-6 और मैं उठी 9:45 बजे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसे मैं उठी ना, हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी। पूरी रात तो ऐसे मतलब मैंने फेस किया था। उसके बाद जैसे मॉर्निंग में उठी, पता चला कि जो मेरी मासी सास हैं उनका डेथ हो गया। मतलब एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत ही सैड हो गई थी मैं। अभी आप देखना मेरा दूसरे दिन का, मतलब आप मेरा पिक्चर देखना। मेरी आँखें इतनी सूजी थी ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो मम्मी की बहन, इकलौती बहन थी और हालत बहुत ख़राब था। तो इसमें मेरे को खुद को संभालना, अपनी सासू माँ को संभालना बहुत ही अजीब सा हो गया था। मैंने सोचा था मैं बहुत अच्छे से ब्लॉग दूँगी वहाँ पहुँच के अपने ससुराल में, बट मैं नहीं दे पाई क्योंकि ऐसी कंडीशन ही नहीं थी, बहुत ही अजीब सिचुएशन हो गई थी। तो बस मैं नहीं दे पाई। तो ये नेक्स्ट डे का मेरा वीडियो है। मतलब ऐसा पिक्चर है, अजीब सा मेरी आँखें हुई थी, मेरी आँखें खुल नहीं रही थी। तो बस यहीं तक रहने देते हैं वीडियो को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे ब्लॉग के साथ।